वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक ऐसी टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम किसी का भी हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है बुद्धि लब्धि की टेबल। ये टेबल टर्मन महोदय द्वारा दी गई थी। उन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। एक नज़र हम इस पर डालेंगे। हालांकि इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर आज मैं आपको इसको वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो था ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टेबल के माध्यम से ही आप विभिन्न प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि के बारे में जान सकेंगे और अंतर कर सकेंगे, क्योंकि इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, तो जो टर्मन जी ने बुद्धि लब्धि की तालिका दी थी उसमें हम देख रहे हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले क्रम संख्या दे रखी है, फिर बुद्धि लब्धि की सीमाएं, अर्थात किस सीमा से किस सीमा तक का छात्र कैसा होता है, प्रतिशत कितने बच्चे उस सीमा में आते हैं और उनका कौन सी कैटेगरी कहलाती है, किस वर्ग में ये बच्चे आते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं 141 से अधिक जो बच्चे की IQ होती है। हाँ, जिन बच्चों की IQ 141 से अधिक होती है उनका प्रतिशत सिर्फ 2% के करीब होता है, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जीनियस कहलाते हैं, प्रतिभाशाली कहलाते हैं, गिफ्टेड कहलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंड्स 121 से लेकर 140 तक की। हाँ, ये जो स्टूडेंट्स का प्रतिशत होता है वो लगभग 7% के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। दीज आर कॉल्ड सुपीरियर, क्योंकि जो इनकी बुद्धि होती है प्रखर बुद्धि होती है। हालांकि इनकी जो IQ होती है 141 से डाउन होती है। दैट्स वाई ये गिफ्टेड में तो नहीं कह सकते, पर सुपीरियर की श्रेणी में ज़रूर आते हैं। आफ्टर दैट वी कम ऑन द थर्ड पॉइंट। इट मीन्स इनकी IQ होती है 111। इट मीन्स 111 से लेकर 120 तक की जो IQ वाले बच्चे होते हैं इनका प्रतिशत होता है फ्रेंड्स 16, और लगभग दे कम इन द अबव एवरेज कैटेगरी। सामान्य बच्चों से थोड़ी सी तीव्र इनकी बुद्धि होती है। दैट्स वाई वी कॉल्ड अबव एवरेज स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं जनरल स्टूडेंट्स की। हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारे आसपास ज़्यादातर ये सामान्य एवरेज, यानी कि जो हमारी सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो सामान्य बुद्धि लब्धि की सीमा है वो है 91 से लेकर 1010 तक, और लगभग 50% जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और दीज आर कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट। ज़्यादातर क्लासों में हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स ही टीचर को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड फिफ्थ कैटेगरी है फ्रेंड्स हमारी 81 to 90 जिनकी IQ होती है, और लगभग ये भी 16% हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड फीबल माइंडेड, क्योंकि यहाँ से जो शुरू हो जाते हैं वो शुरू हो जाते हैं मंदबुद्धि। हालांकि ये जो बच्चे होते हैं ये अपनी पढ़ाई में थोड़ा पिछड़ जाते हैं। पिछड़े बालक भी हमारे इसी श्रेणी में आएंगे, थोड़े से जो लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारी 6th कैटेगरी है फ्रेंड्स 71 to 80। इनके जो बच्चों की संख्या होती है, प्रतिशत होता है लगभग 7% ये बच्चे होते हैं, और दीज आर कॉल्ड डल स्टूडेंट्स। ये जो बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि बहुत अल्प होती है, बहुत मंद से भी कम हो जाती है, इसलिए इन्हें हम डल बोलते हैं। अब हालांकि कुछ जगह जो डल तक ही जाके ये ख़त्म कर देते हैं, 71 पर लाके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इससे नीचे भी बच्चों की IQ पाई गई है, और वो है 51 से लेकर 70 तक। ये लगभग 2% स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ 2% होते हैं, और उनको हम बोलते हैं मूर्ख या मोरून। ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको विशेष केयर अगर दी जाए तो ये अपने डेली रूटीन के काम तो कर ही सकते हैं, और अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई क्राफ्ट इत्यादि का काम सिखाकर इनसे हम इनको जीविकोपार्जन योग्य बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारी कैटेगरी है वो 26 से लेकर 50 तक है। हाँ, ये मंद बुद्धि की मीडियम कैटेगरी है। इनको हम मूढ़ बुद्धि भी कह सकते हैं और एम्बिसाइल भी कह सकते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ये किसी वैसे कार्य को नहीं कर सकते, बाहरी कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे अपने डेली रूटीन के कार्य कर सकते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 0 to 26 IQ वाले बच्चे। इन बच्चों की जो IQ होती है बहुत जीरो निम्न होती है, जड़ बुद्धि कहलाते हैं, इडियट्स कहलाते हैं। दे आर अनेबल टू डू देयर ओन वर्क, इवन देन ब्रुश इत्यादि करने में भी इन्हें परेशानी होती है। अपने डेली रूटीन के कार्य भी ये बच्चे ढंग से नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं अब आपको एक नज़र वो बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके बन सकते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की IQ कितनी होती है, हाँ, जैसे एवरेज बच्चे की IQ क्या होती है, मंदबुद्धि बच्चों की IQ क्या होती है, मूढ़ बुद्धि बालक किसे कहते हैं,
अल्पबुद्धि बालक की IQ क्या होती है, ठीक है, या 70 से नीचे कम वाले IQ वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, या आप क्या कह सकते हैं 121 से लेकर 140 तक की IQ वाले बच्चों को हम क्या कहते हैं। इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स इस टेबल से बहुत ज़्यादा आते हैं और सिर्फ B.Ed में ही नहीं, इससे संबंधित जितने भी एजुकेशन से संबंधित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ही इसमें से अवश्य ही पूछ लेते हैं। हालांकि कठिन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन भी इसी तरह से मिलते रहें।